नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हालिया विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सुनामी में बीजेपी की शानदार कामयाबी विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। अरविंद केजरीवाल, मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं कि राज्यों की जनता ने उन्हें नकारा है कि नेता अपनी हार का बहाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में ढूंढ रहे हैं। इनका आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर बीजेपी को जिताया और विरोधियों को हराया गया है। जरा देखिए कि कैसे खिसियाए विरोधी ईवीएम को कोस रहे हैं और मोदी के हाथों हार का ठीकरा मशीन पर फोड़ रहे हैं। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए भारी जीत हासिल की है। सारे लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। तो ईवीएम में किया तो प्रोग्रामिंग कुछ भी जा सकती है। जो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। विडंबना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को देश के सामने आ गए। जनता ने किसे बम्पर जीत दी, जनता ने किसे सरकार का ताज दिया और किस किस को चुनकर सत्ता की रेस से खदेड़ दिया। ये सब सियासी समीकरण है, लेकिन ये हार न मानने की जिद है और हार के बहाने आवाम को गुमराह करने की चाल कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और वोट किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए पड़े। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहाँ वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। चुनावों में हार का ठीकरा वो केजरीवाल ईवीएम पर फोड़ रहे हैं जो खुद दिल्ली में ईवीएम से वोटिंग के बाद जीत कर आए थे। तब ईवीएम ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराते हुए 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। इस जीत में केजरीवाल एंड कंपनी को कोई खोट नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पंजाब और गोवा में जीत जाने का गुमान जमींदोज हुआ, ईवीएम बहाना बन गया और बीजेपी निशाना। ये तर्क भी ढूंढ लिया गया कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में क्यों ईवीएम में टेम्परिंग हुई और क्यों गोवा और मणिपुर में वोटिंग मशीन के हवाले जनादेश को कर दिया गया। कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का, तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया है। क्योंकि यदि ये लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधली की, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। ऐसे तर्क अजीबोगरीब इसलिए हैं कि नेताओं को पता था कि वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसी मशीन के दिल में कैद आंकड़े सरकार और पार्टी का मुकद्दर तय करेंगे। इसी ईवीएम से वोटिंग की बुनियाद पर इन नेताओं ने 300 सीटें जीतने और प्रचंड बहुमत मिलने का चुनावी सभाओं में ढिंढोरा पीटा था, और अब इनके राजनीतिक रसूख का ढोल फूट गया तो ईवीएम पर शोक गीत का सिलसिला शुरू हो गया। केजरीवाल, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के नेता फरमाते हैं कि ईवीएम के जरिए 5 राज्यों में हार जीत फिक्स थी, इसीलिए जांच जरूरी है। मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। अब टीवी पे चलेगा ईवीएम का बहाना हैशटैग, तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। जब लोगों को संदेह है देश में बड़े पैमाने तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और चेक करना चाहिए। एक लोगों का आरोप है कि पर्टिकुलर जगह ही, पर्टिकुलर कंपनी ही उसको बनाती है चिप को। तो आप जानते हो इतनी एडवांस दुनिया हो गई चिप में, चाहे जो कुछ कर दो।
वैसे ईवीएम पर इन पार्टियों के रोने चिल्लाने का सोशल मीडिया में जमकर मजाक इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनता से नकारे जाने की सियासत असलियत में इनके गले नहीं उतर रही। इन पार्टियों पर ख्याली जीत की खुमारी इस कदर चढ़ी थी कि आज भी चुनावी नतीजे इनके लिए किसी डरावने सपने जैसे हैं। नरेंद्र मोदी की सुनामी में इन पार्टियों की सियासी कश्ती डूब गई। बावजूद इसके न ही हार के कारणों पर आत्ममंथन कर रहे हैं और न ही अपनी अपनी पार्टी की कमजोरी की पहचान। बेचारे ईवीएम को बलि का बकरा बनाकर नरेंद्र मोदी की भव्य जीत को बेमानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर विरोधी खेमे से ताने और नसीहत भी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके गड़बड़ी करके उनके वोट को ट्रांसफर किया गया पंजाब में। मैं केजरीवाल साहब को कहती हूँ, केजरीवाल साहब इतना बड़ा भी आप अपना ईगो ना रखिए, लोगों के दिए हुए फतवे को परवान करना सीखिए। जब आपको दिल्ली की जनता ने जिताया था उस टाइम क्या आपको उस टाइम तो ये बात बोले नहीं। आप जब आप आए थे हमारे पंजाब के ऊपर अपना डेरा जमाने के लिए, अपना घर छोड़ के, तो पंजाब की जनता ने झाड़ू दिखा के भगा दिया, तो आप परवान करिए ना उस बात को। अगर हम कहीं भी हमारी हार होती है तो इसीलिए हम ये कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा नहीं दिखता। जनता के हाथों मिली हार को स्वीकार करना भी एक सियासी हकीकत है। ईवीएम को गुनहगार बताने की आदत साबित करती है कि केजरीवाल एंड कंपनी, मायावती और समाजवादी पार्टी खुद को अजय मानने के मुगालते थे। अब ये मुगालता टूटा है तो इन्हें हार का कोई बहाना चाहिए जो इन्होंने ईवीएम में ढूंढा है। अब इन्हें कौन बताए कि अगर ईवीएम से मनमानी की जा सकती है तो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बनती और 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार के जमाने में राज्यों में विरोधी पार्टियों की सरकारों की बहार कैसे आती। देवेंद्र पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विपक्ष ईवीएम के बहाने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस आरोप पर इंडिया टीवी संवाददाता ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बात की। मौर्य ने कहा कि दोनों पार्टियां शायद इतिहास भूल गई हैं। मायावती हों, अरविंद केजरीवाल हों, ईवीएम को लेकर आरोप लगातार जा रहे हैं। ये दोनों लोगों को मैं बहन जी को ये कहूँगा कि वो 2007 का याद करें, जब उनकी पार्टी चुनाव में जीत गई और मुख्यमंत्री बन गई थी। और 2012 नहीं, यहाँ केजरीवाल जी का जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो इन्होंने 70 में से 67 जीत लिया था। जब केजरीवाल जी जीत जाए, मायावती जी जीत जाए, ईवीएम मशीन सही है, जब हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब है। तो ये बौखलाहट, हताशा, निराशा का एक बयान है। और बहन जी को तो मैं विशेष तौर से बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के कुछ दिन आराम करें। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा और उनकी प्रमुख मायावती जी को नकार दिया है। खाली मायावती जी का इलाज आप लोग चाहेंगे या केजरीवाल जी को भी इलाज की जरूरत है? केजरीवाल जी इलाज कराने जाते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सलाह दे चुके हैं।